अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चलें तो हम शुरू करते हैं हिस्सा 2 स्कूल बेस असेसमेंट 2021 ग्रेड 5 उर्दू। इस इबारत के मुताबिक, इस इबारत को पढ़ने के मुताबिक हम इस काबिल हो जाएंगे कि 16, 17, 18, 19 एंड 20 क्वेश्चन के जवाब दें। फॉर एग्जांपल इबारत के मुताबिक कमज़ोर मखलूक है, इबारत चूंटी गर्चा कमज़ोर मखलूक, मतलब ये जो है वो हमारे पास नज़्म व ज़ब्त क्या के बारे में बताया गया है, डिसिप्लिन के बारे में ये जो है वो इबारत है, पैराग्राफ है। तो चूंटी इसमें जो है वो क्या है, कमज़ोर मखलूक। ऊंट, ऊंट जो है वो क्या है, सहरा में बड़े नज़्म व ज़ब्त से चलते हैं। इस तरह से ये आखिर में लिखा भी हुआ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। इस तरह इबारत में कितनी मखलूक़ात का जिक्र किया है, 3, परिंदे, जानवर, हशरातुल अर्ज़। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस तरह से नेक्स्ट आ जाते हैं, इबारत का मौजू उन्वान है। इस इबारत को पढ़ने के बाद एक ही फिक्रा बार बार जो है रिपीट हुआ है, नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन। ऑप्शन डी करेक्ट। इस जुमले में हशरातुल अर्ज़ मतलब हशरात, कीड़े मकोड़े, अर्ज़ मतलब ज़मीन, ज़मीन से क्या है, चूंटी जो है वो ऑप्शन इसका बेस्ट है। आगे जो है वो हमारे पास क्या है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। इसके मुताबिक, इस पैराग्राफ को पढ़ने के मुताबिक हम इस काबिल हो जाएंगे 16, 17, 18, 19 एंड 20 सवालात के जवाब दे पाए। फॉर एग्जांपल ये वाला जो पैराग्राफ है, ये डेंगू बुखार के बारे में और डेंगू बुखार से किस तरह से वायरस फैलती है, उसे क्या असरात हैं, उसको किस तरह से हम उसकी तशख़ीस कर सकते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, उसकी क्या अलामात हैं। तो इस पैरे को पढ़ने के बाद हम जो है इन सवालात के जवाब दे पाएंगे। तो डेंगू एक खास किस्म का वायरस है, ठीक है, ये ऊपर लिखा भी हुआ। अच्छा, आगे जो है वो डेंगू मच्छर की पहचान है कि इसके जिस्म पर जो है वो हमारे पास कैसे निशान होते हैं, सफ़ेद रंग के छोटे छोटे निशान होते हैं। तो यहाँ सफ़ेद निशान लगाएंगे आप। ऑप्शन डी करेक्ट। डेंगू बुखार की इब्तदाई अलामत क्या है, डेंगू बुखार की इब्तदाई अलामत जो है वो शदीद सर दर्द होता है, जिस तरह के ये लिखा हुआ है। डेंगू बुखार की इब्तदाई अलामत शदीद सर दर्द है, नज़ला है, सर्दी लगना और तेज बुखार शामिल है। तो इसमें सर दर्द जो है वो बेस्ट ऑप्शन। डेंगू वायरस की तशख़ीस के लिए करते हैं, क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है। इस मर्द की तशख़ीस हम खून के टेस्ट के जरिए करते हैं, खून का टेस्ट किया जाता है डेंगू जो है वो वायरस की तशख़ीस के लिए। आगे सवाल नंबर जो है 20 है, इस इबारत का मौजू उन्वान है, क्या उन्वान बनेगा स्टूडेंट, तो इस इबारत का मौजू उन्वान डेंगू वायरस बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार। आगे जो है वो हमारे पास क्या है, पैराग्राफ 3 है। इस पैराग्राफ में हमारे पास कोरोना वायरस के बारे में, ये जो नावल है, आजकल के दिनों में कोरोना वायरस के बारे में आप जानते हैं भी हैं कि ये कैसे फैलता है, इंसानों और जानवरों में कैसे फैलता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसके जो है वो हमारे पास क्या इलाज है, ठीक है, और जो है वो इसमें क्या क्या होता है, हमें इससे बचने के लिए क्या अमल इख्तियार करना चाहिए। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम इन सवालात के जवाब दे पाएंगे 16, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर शुरू करने लगे हैं। 16, कोरोना वायरस से मुतासिर होते हैं, कौन मुतासिर होते हैं, इंसान और जानवर, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे है हमारे पास कि पैराग्राफ के मुताबिक कोरोना वायरस के असरात जो है वो अमूमन होते हैं मामूली, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। पैराग्राफ के मुताबिक इसकी इब्तदाई अलामत वाली दुरुस्त फहरिस्त जो है वो इब्तदाई मतलब शुरू में कोरोना वायरस की क्या अलामत ज़ाहिर होती हैं, तो वो ये है, मतली आना मतलब उल्टी आना, कै, और हमारे पास मतली का मतलब जी मतलाना, कै मतलब उल्टी आना, थकावट वगैरह शामिल। निज़ाम कल्बी में ज़ाहिर होने वाली इब्तदाई अलामत है वो जो है हमारे पास तेज धड़कन, सीने में दर्द, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सवाल नंबर 20 है, पैराग्राफ का उन्वान होगा, क्या उन्वान, कोरोना वायरस से बचाव की तदबीर, नहीं है, ये तो नीचे लिखी हुई। 4 कोरोना वायरस की अलामत, ये भी नहीं बनता। कोरोना वैक्सीन, नहीं, ये भी नहीं है। कोरोना वैक्सीन और कोरोना वायरस और एहतियाती तदबीर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट हमारे पास, तो इस पैराग्राफ 4 को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 के जवाब दें। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ हमें बारिश के बारे में बताया हुआ है कि बारिश जो है वो जब होती है तो बाग में रेंगने वाले कीड़े निकल आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कीड़े जो है वो घरों में दाखिल हो जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए क्या तदबीर, मतलब उनको भगाने के लिए घर से कौन सी तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। तो इस
सवाल नंबर शुरू करते हैं। बागीचे में से कीड़े निकलने की क्या वजह थी? आपको जानते ही हैं, बारिश। ठीक है, आगे है कीड़ों की हर तरफ चहलकदमी को कहा जाता है बेअसूली। ठीक है, आगे जो है वो हमारे पास है दादी के कहने पर हल्दी की लकीर लगाने का मकसद कीड़ों को भगाना था। ठीक है, आगे है लफ्ज जीत का मुतरादिफ है। जीत मीन जीतना, कामयाब होना, इसका मुतरादिफ उल्ट किया है शिकस्त। पैराग्राफ में किसको बेअसूल मखलूक कहा गया है? तो वो है कीड़े। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो पैराग्राफ है स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 5, हम थोड़ा सा ऊपर चले गए। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम सवाल नंबर 21, 22, 23, 24 और 25 के जवाब दे पाएंगे। ये पैराग्राफ हमारे पास परिंदों के बारे में है, उकाब परिंदे के बारे में है। तो इसमें क्या बताया हुआ है, तो आइए ज़रा हम देखते हैं। सवाल नंबर 21, पैराग्राफ की रूह से परिंदों का बादशाह। परिंदों का बादशाह कौन है? उकाब, ना ही कबूतर है, ना कौवा, ना तोता। ठीक है, लफ्ज मुस्बत का मुतदाद, मुस्बत का मुतदाद क्या होगा? मनफी। ठीक है, जिस तरह दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक मुस्बत चार्ज एक मनफी चार्ज। ठीक है, आगे है पैराग्राफ की रूह से कामयाबी का राज। कामयाबी का क्या राज है? कामयाबी का राज ये है हमारे पास कि ताकत का मनफी इस्तेमाल, ताकत का मुस्बत इस्तेमाल, ताकत का गलत इस्तेमाल, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल। तो ताकत का जो है वो हमारे पास मुस्बत इस्तेमाल। पैराग्राफ की रूह से कवे के गिरने की क्या वजह थी? ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो है वो जो कवे जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो आगे जो है वो हमारे पास है ऑक्सीजन की कमी की वजह से कवे को क्या मसला दरपेश आता है? तो सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। तो इस वजह से ऑक्सीजन लेने में उसे तंगी होती है, तो वो जो है वो गिर जाता है, मर जाता है। आगे पैरा है हमारे पास, नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 6। इसमें जो है वो हमारे पास अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़मीन में बहुत सारे बेशुमार जो है वो नेमतें पैदा की और उसमें मदनियात वगैरह। ठीक है, उसमें इंसान के लिए बहुत चीज़ें फ़ायदे के लिए बनाई हैं। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम इन सवालात के जवाब दे पाएंगे कि पैराग्राफ की रूह से अल्लाह ताला ने मदनियात की दौलत में रखी, ज़मीन में मदनियात की दौलत रखी। ठीक है, ऑप्शन सी। खेतों से मुराद है फसलें, बारी से मुराद है जो है वो क्या है? बोझ उठाना। लफ्ज़ पोशाक से मुराद है, पोशाक में लिबास के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। इस पैराग्राफ का मुनासिब उन्वान है, इस पैराग्राफ का मुनासिब उन्वान अल्लाह ताला की नेम। ठीक, अल्लाह की नेम। आगे पैराग्राफ नंबर जो है वो 7 है। इसको पढ़ने के बाद हम इस सवालात के जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। तो इस पैराग्राफ में हिंदुस्तान में खिलजी, तखलक और लोधी और मुगल खानदानों के हुक्मरानों के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम पढ़ते हैं औरंगजेब आलमगीर का ताल्लुक किस खानदान से था? मुगल। ऑप्शन डी करेक्ट। मीनार से मस्जिद की बुलंदी का पता चलता है। बादशाही मस्जिद के मरकजी दरवाजे और शाही किले के दरमियान वाक़या है। क्या वाक़या? हजूरी बाग। इस पैराग्राफ का मुनासिब उन्वान है तारीखी इमारत का शाहकार तामीर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे जो है वो हिफ्स के इर्द गिर्द लगे पत्थर हर वक्त ठंडा रहने की वजह, क्योंकि वो सफ़ेद पत्थर है, इस वजह से। आगे पैराग्राफ जो है वो आखिरी है 8वां के कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि छोटे बच्चों को भी कंप्यूटर के बारे में बहुत शौक होता है जानने के लिए और उन्हें हर चीज़, हर पार्ट्स के बारे में पता होता है। तो आज हम इस पैराग्राफ में देखते हैं कंप्यूटर के बारे में क्या क्या सवाल पूछे। बहुत ही इंतहाई आसान सवाल पूछे हुए हैं। कंप्यूटर के हिस्से को मॉनिटर कहा जाता है, स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या काम ज़ाहिर होता है? किया गया काम ज़ाहिर होता है, सॉरी, किस चीज़ पर किया गया काम ज़ाहिर होता है? तो मॉनिटर पर, स्क्रीन पे। कंप्यूटर कौन सा हिस्सा क्लिक के लिए इस्तेमाल होता है? फॉर मिसाल स्टूडेंट, हमारे पास अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो माउस, और अगर हम लैपटॉप चला रहे हैं तो कीपैड, इसमें माउस आ जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग है CPU। ठीक है, इस तरह से जो है वो नेक्स्ट है, सॉरी हम आगे निकल गए। तो नेक्स्ट जो आखिरी है CPU का मुखफ़्फ़ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आज हमने हिस्सा 2 भी जो है वो अपना कवर कर लिया है। स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह।